नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा, एनिमेटर, इनोवेटर एंड मोटिवेटर, आपके सामने एक अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटी का टॉपिक लेकर आया हूं और इसके बारे में जानकर आपका दिमाग सच में चकरा जाएगा। और यह टेक्नोलॉजी है सीएनसी डिजाइनिंग, जिसका यूज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट सच में पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट इंटरनेट पे इतनी आसान लैंग्वेज में आपको नहीं मिलने वाला है। अभी तक आपको हमेशा यही लगता आया होगा कि अगर हम ग्राफिक डिजाइन सीखते हैं या 3D एनिमेशन सीखते हैं तो हमारे लिए करियर ऑप्शन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट डिजाइन, प्रिंटिंग डिजाइन या मूवीज या गेम इंडस्ट्री में होता होगा। लेकिन मैंने आपको हमेशा यह कहा है कि डिजाइन क्रिएशन की जो नॉलेज है ये कोई नॉर्मल नॉलेज नहीं है, बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस स्किल का कैसे यूज करते हैं। तो आज हम समझते हैं कि कैसे बेसिक ग्राफिक डिजाइन या 3D मॉडल डिजाइन स्किल आपको दे सकती है सक्सेसफुल करियर ऑप्शन इन सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सीएनसी। सीएनसी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। क्या इसका मतलब क्या होता है? पहले के समय में जो स्टोन क्राफ्ट होता था या फिर आयरन स्टील के अंदर कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करना होता था तो उसे आर्टिस्ट हमेशा अपने हाथ से बनाते थे, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा आती थी और साथ ही सप्लाई भी लिमिटेड रहती थी। लेकिन सीएनसी ने इस सिस्टम को ऑटोमेटिक कर दिया एंड प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया, साथ ही सप्लाई को मल्टीपल किया। लेकिन इतना सब ऑटोमेटिक होने से इस इंडस्ट्री की बैकबोन बन गया 2D एंड 3D स्किल। इसी वजह से सीएनसी जो इंडस्ट्री है उसमें डिजाइनर्स की जो डिमांड है वो बड़ी है, साथ ही इंडस्ट्री इनके लिए बेहतरीन सैलरी भी ऑफर करने लग गई। आप समझते हैं सीएनसी काम कैसे करता है। यहां सीएनसी को समझने के लिए हम सीएनसी को दो ग्रुप में बांटते हैं। पहला ग्रुप 3 एक्सिस सीएनसी, और 3 एक्सिस सीएनसी में भी हम दो ग्रुप डिजाइन करेंगे, और दूसरा ग्रुप है 4, 5, 6, 7 एक्सिस सीएनसी। तो पहला जो ग्रुप है उसे कहते हैं 3 एक्सिस सीएनसी, जिसमें पहला सेगमेंट हम लेंगे 2D डिजाइन्स, जिसे कोरल या इलस्ट्रेटर की मदद से डिजाइन किया जाता है। और जो फॉर्मेट हम इसके लिए काम में लेते हैं और जो ये सपोर्ट करता है उस फॉर्मेट को हम कहते हैं एपीएस फॉर्मेट, यानी एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। और ये जो फॉर्मेट है इसका जो यूज है वो स्टेंसिल टाइप डिजाइन को कट करने में किया जाता है, क्योंकि ईपीएस डिजाइन में जो कर्व हम लेते हैं या जो भी डिजाइन हम बनाते हैं उसके हर कर्व इंफॉर्मेशन में, सिंगल पिक्सल इंफॉर्मेशन में 2D कोऑर्डिनेट्स की इंफॉर्मेशन होती है, जिसे मशीन इजीली समझ पाती है और उसी के अकॉर्डिंग मशीन एक्ट भी करती है। और उसी तरह आपने देखा होगा कि जेपेग या पीएनजी फॉर्मेट जो होते हैं, जो इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं, ऐसे फॉर्मेट्स में एक्स और वाई ईच इंफॉर्मेशन पे नहीं होते, इसलिए वो मशीन को नहीं समझा पाते हैं, इसलिए ईपीएस फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। तो जो डिजाइन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे डिजाइन इसी के थ्रू बनते हैं। अब सेकंड ग्रुप इसी में 3 एक्सिस में क्या है, वो ग्रुप है 3D डेप्थ डिजाइन, जिसे हम बनाते हैं आर्टकैम की मदद से, जो एक 3D डेप्थ डिजाइन सॉफ्टवेयर है। और यहां पे जो डिजाइन होता है वो लगभग होते हैं तो 2D की तरह है, लेकिन उनमें एक और स्पेशल पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं डेप्थ। और जिस फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट हमें इसमें बनाने के लिए चाहिए वो फॉर्मेट हमारे लिए होता है एसटीएल फॉर्मेट। एसटीएल फॉर्मेट की खासियत यह होती है कि इसमें जो डेप्थ कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स है, उसके अलावा एक डेप्थ कोऑर्डिनेट भी होता है जिसको जी डेप्थ हम कहते हैं। इस जी डेप्थ की मदद से जो डिजाइन्स बनते हैं वो डिजाइन्स एक्स एंड वाई के साथ साथ कुछ डेप्थ भी सीन में यहां पे दिखती है। और ये जो डेप्थ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं, इसमें आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि कौन सी डेप्थ की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद सेकंड सेगमेंट आता है जिसको हम कहते हैं 4, 5, 6, 7 एक्सिस मशीन्स। यहां पर इस ग्रुप के लिए जब हम कोई भी चीज डिजाइन करते हैं तो ये डिजाइन एक्चुअल में 3D मॉडल ही होता है। जो 3D एनिमेशन में जो मॉडल्स बनते हैं ये बिल्कुल वही मॉडल होते हैं। और ये जो 3D मॉडल्स को बनाया जाता है इनको बनाया जाता है मैक्स, माया, ब्लेंडर या कोई भी अनदर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। और इस सिस्टम का जो यूज है वो तब किया जाता है जब हमें कोई 3D रियलिस्टिक या कोई भी रियलिस्टिक 3 डायमेंशन स्कल्पचर का डिजाइन चाहिए, या हमें फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूज करना हो, या कोई भी ऑल टाइप ऑफ 3D प्रोडक्शन जहां पर मुझे जो मेन पावर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा महंगी पड़ सकती है, वहां पर हम इसको काम में लेते हैं। तो अगर आप अपने आसपास किसी भी डिजाइन या इस तरीके के क्राफ्ट प्रोडक्ट को देखें तो आप हमेशा यह समझने की कोशिश जरूर करिएगा कि इसे किस टेक्निक से बनाया गया होगा। अब बात करते हैं कि सीएनसी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है वहां पर सीएनसी का जो यूज है इसका सेक्टर भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए सीएनसी इंडस्ट्री जो है
इसमें भले ही आप बिजनेस करना चाहें या फिर आप इसमें जॉब ढूंढना चाहें या जॉब करना चाहें, ये दोनों ही केस में ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है और एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी भी है। जहां आप जॉब में इजीली स्टार्टिंग में 20 से 25,000 का सैलरी पैकेज इसमें गेन कर सकते हैं, वहीं पर इसका अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली 5 फिगर प्रॉफिट ले सकते हैं। और अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा है, बड़े लार्ज स्केल पर डील कर रहे हैं, तो करोड़ों में भी इसका टर्नओवर जाता है। बस जरूरत है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की और इसको बेटर तरीके से समझने की। अब हमें यह समझना है कि अगर मुझे इस सीएनसी का नॉलेज गेन करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो हमेशा जब भी हम कोई नई स्किल की बात करते हैं तो हम अगर किसी स्किल में जीरो है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, वो है यूट्यूब जिंदाबाद। लेकिन मैं कहूंगा रुक जाओ एक बार। क्यों? क्योंकि कोई भी स्किल जिसमें आप जीरो हैं उसमें कभी भी यूट्यूब से उसको गेन करने की इनिशियल कोशिश मत करिए, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखिए, सीखना एक कला है और अगर आप किसी स्किल में जीरो है तो सबसे पहले आपके दिमाग में उस स्किल का, उसके करियर ऑप्शंस का पूरा रोड मैप दिमाग में क्लियर होना चाहिए, वो बिल्कुल तैयार होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी यूट्यूब वीडियो पे, कोई भी रैंडम पे आपको कोई कुछ भी बता देगा, आप उसको सही मान लेंगे। इसलिए हमेशा कोई भी रैंडम यूट्यूब चैप्टर इसमें नहीं देखना है। क्या करना है, आप इसे क्या करिए, यूट्यूब से सीखने का अगर ट्राई भी करोगे तो आपके पास एक प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम यह आएगा कि आपका काफी टाइम वेस्ट होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इसीलिए हमेशा कोई भी स्किल जिसमें आप जीरो है उसमें सबसे पहले कोई ना कोई ऑथराइज बॉडी, जो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है नियर बाय आपके लिए, जो भी अच्छी बॉडी है उसको पिक करिए और उनको ऐसे लोगों को पिक करिए जो इस तरह के कोर्सेज में डील करते हो और एक्सपीरियंस भी हो साथ में, और उन्हीं को अपना एज अ मेंटर पिक करिए। और जब आपका माइंड में जो रोड मैप है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, लर्निंग आपकी कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए, तब आप अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए यूट्यूब की मदद लीजिए। आप देखेंगे काफी लोग आज भी यूट्यूब से सीखते हैं। मैं खुद की एग्जांपल लूं तो मैं भी आज यूट्यूब से काफी कुछ सीखता हूं, लेकिन यूट्यूब मेरे रोड मैप का हिस्सा नहीं है, वो मुझे सिर्फ हेल्प करता है कुछ स्पेशल टॉपिक को मुझे अगर समझना होता है तो। इसलिए यूट्यूब की मदद से आप एक सॉफ्टवेयर क्रिएटर नहीं बनेंगे, आप सिर्फ एक ऑपरेटर बन के रह जाएंगे और ऑपरेटर को कभी भी अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, ना ही ऑपरेटर का एक अच्छा करियर होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको ये स्किल गेन करनी है तो अपने नियर बाय कोई बॉडी फाइंड करिए, और अगर आपको कोई भी नियर बाय ऐसी ऑथराइज बॉडी नहीं मिलती है तो आप हमसे ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंक्वायरी नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जहां पर आप सीएनसी कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी सेशन, जो भी टॉपिक्स आप लोगों के लिए बनाता हूं, ये आपको सच में काफी पसंद आते होंगे। और अगर आपको सच में मेरा ये सेशन पसंद आया तो आप मुझे बताइए कि आपको किस टाइप की डिजाइनिंग आपने अपने नियर बाय देखी। क्या आपने 2D सीएनसी डिजाइन देखे या आपने 3D सीएनसी के डिजाइन अपने नियर बाय देखे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, तो क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप का काफी बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरी भी इच्छा होगी आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट डिजाइन करूं। तो उम्मीद है हमारा साथ बना रहेगा। इस कोविड में ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जब तक इस सेशन को अमेजिंगली शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।